अरे बहन जी, ले तो जाइए, बहुत ही सुंदर राखी है। ऐसी राखी पूरी मार्केट में भी नहीं मिलेगी। और इतनी महंगी है ये। क्या बहन जी, अच्छी चीजें तो महंगी होती है ना, लेकिन जब आप इसे अपने भाई के कलाई पर बांधोगे ना, सब इसी की तारीफ करेंगे ना। हाँ। राखी के इस रास्ते से गुजरते हुए चुनमुन के हाथों में एक कूड़ा बिछने वाला बोरा भी था। वह हर दिन की तरह इस दिन भी कूड़ा बिछने सुबह सुबह निकल गई थी। उसके लिए क्या राखी और क्या राखी का त्योहार, थोड़ी दूर पर कूड़े के ढेर पड़ा हुआ था। चुनमुन वहीं जाकर रुक गई। भगवान करे आज कुछ काम की चीज मिल जाए। पिछले 2 दिन से कुछ भी काम की चीज नहीं मिली है और 2 दिन से पेट में कुछ अन्न के दाना भी नहीं गए हैं। कूड़े में हाथ लगाया और अपने काम की चीज ढूंढने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में कुछ गड़ा। चुनमुन के हाथ में एक बड़ा सा शीशे का टुकड़ा गड़ गया था और उससे खून भी निकल रहा था। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा कट गया है। चुनमुन ने अपने हाथ से खून को रोकने की कोशिश की। तब एक लड़का भोला आया वहाँ पे। उन्होंने बोला, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी बदबू है यहाँ पे। चलिए यहाँ से, नहीं तो बीमार हो जाएंगी आप। अरे मेरे छोटे भाई, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो रोटी कैसे कमाऊंगी और तुझे कैसे खिलाऊंगी? अच्छा, ये करने से रोटी मिलती है तो मैं भी आपके साथ ये काम करूँगा। मुझको भी मदद करने दो आपकी। ना, मैं करूँगी ये काम, तुम दूर खड़ा रहो। पर दीदी, दूर खड़ा रहो। दोनों भाई बहन को अपने काम लायक चीजें मिल गई। उन दोनों जाकर उसे बेचा और उसे पैसे लेकर अपने लिए खाने की चीज खरीदे। उससे वह दोनों भरपेट खाना खाया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। चुनमुन उस बच्चे को अच्छे से ख्याल रख रही थी। अधिकतर समय वह उस बच्चे को अपने ही हिस्से की खाना दिया करती थी। वह बच्चा भी उससे घुल मिल गया था। दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रक्षाबंधन की एक दिन पहले की बात है। दीदी, मुझे पिज़्ज़ा खाने को मन हो रहा है। प्लीज मुझे पिज़्ज़ा खिला दो ना। पिज़्ज़ा? ये क्या होता है? दीदी, तुझे पिज़्ज़ा नहीं मालूम? वो हम जब रास्ते से लौटते हैं ना, वहीं पे होते हैं दुकान। प्लीज मुझे खिला दो ना। अच्छा खिला देती हूँ, चल। चुनमुन दुकान पर पहुंची और उसने पिज़्ज़ा का दाम पूछा। 100 रुपये। हाँ, पर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो क्या करूँ नहीं है तेरे पास पैसे तो? जब पिज्जे खाने के पैसे नहीं तो क्यों आए दुकान पर? चलो भागो यहाँ से। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग। दुकानदार ने उसे निकाल दिया। दुकानदार के इस हरकत से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, वो दुकानदार अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदा है। मुझे नहीं खाना है पिज़्ज़ा, चलो यहाँ से। वह चुनमुन के हाथ पकड़ा और जाने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक राखी की दुकान नजर पड़ी जहाँ पर बहुत सी भीड़ थी। वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि कल राखी है। उसे सुनकर, मेरे भाई कल राखी है, वो क्या होता है? अरे मेरे छोटे भाई, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपने बहन को रक्षा के वचन देते हैं। रुक, मैं एक राखी लेकर आती हूँ। तुम ही तो मेरे भाई हो ना, कल तुम्हें मैं राखी बांधूंगी। चुनमुन ने एक राखी खरीदी और एक दुकान से लड्डू भी। अगले दिन सुबह की समय थी। चुनमुन बहुत खुश थी। वह आज अपने छोटे भाई को राखी बांधेगी। वह उसी की तैयारी कर रही थी। उसने एक प्लेट पर राखी और मिठाई रखी। उसके भाई भी बहुत खुश था। चुनमुन अपने भाई को राखी बांधने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई। ए लड़की, कहाँ से उठा के लाए हो इस लड़के को?
किस गिरोह के लिए तुम काम करती हो? यह कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने उस लड़की को एक थप्पड़ मारा। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने इसे कहीं से नहीं उठाया। मैं किसी गिरोह के लिए काम नहीं करती, ये तो मेरा भाई है। वो यह बोल ही रही थी कि तभी पुलिस की गाड़ी से एक औरत और एक आदमी उतरे। उन दोनों के देखकर उस बच्चे ने दौड़कर जाकर पापा मामा पापा कहकर रोने लगा। हाँ बच्चा, हम आ गए हैं। जिसने तुम्हें पकड़ के रखा था उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी गिरोह के बच्चा चुराने वाला सदस्य है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब चिंता मत कीजिए, 4 डंडे में अपना मुंह खोल देगी। यह कहकर इंस्पेक्टर ने चुनमुन को मारने लगा और बोला, बोल तू किसके लिए काम करती है? बच्चा कहाँ से उठाया? बोल। साहब मुझे मत मारो, मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। ये कहकर उसने एक बार और मारने वाला था, तब उस बच्चा ने दौड़कर आया। मत मारो मेरी दीदी को, मत मारो, ये मेरी दीदी है, इन्होंने मुझे खाना खिलाया है। मैं रास्ते में रो रहा था तो मेरी दीदी ने मेरी मदद की थी। बच्चे की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर और उसके माता पिता को बहुत अफसोस होने लगा कि उन्होंने क्या कर दिया। इंस्पेक्टर ने चुनमुन से माफ़ी मांगने लगे। साहब मुझसे क्या माफी मांगना, आज रक्षाबंधन है, बस आज अपने भाई को मुझे राखी बांधने दो, फिर इसे आप लोग ले जाना। और हाँ साहब, भगवान के लिए इसे एक पिज्जा खिला देना, क्योंकि मैं इसे खिला नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। रो मत दीदी, रो मत, लो मुझे राखी बांध दो। और हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं पिज्जा भी नहीं खाऊंगा, मुझे लड्डू ही खाना है। उन दोनों की प्रेम देखकर इंस्पेक्टर उसके घर वाले दोनों हैरान हो गए। उस बच्चे के माता पिता ने उस अपने बेटे के साथ उस बेटी को भी लेके आ गई घर पे। आज दोनों बहुत खुश रह रहे हैं।